उज्जैन बड़नगर तहसील के लोहाना गांव में निवास करने वाला एक परिवार, जिसने अपने ही गांव में निवास करने वाले एक परिवार से मकान खरीदा था करीब 17 वर्ष पहले, जिसकी लिखा पढ़ी अनुबंध शासकीय खरीदी विक्रय प्रक्रिया पूर्ण हुई थी और बड़नगर तहसील कार्यालय में अभिभाषक और गवाहों के समक्ष करीब 17 वर्ष से वह परिवार उसी मकान में रह रहा है और इसने मकान खरीदा था अपने और अपने परिवार के सदस्यों के साथ। पर अब करीब 17 वर्ष बाद जिससे मकान बेचा था उसका निधन हो चुका है और उसका पुत्र पुलिस कर्मियों के साथ और अपने साथियों के साथ लोहाना गांव में पहुंच गया। वही जिसने मकान खरीदा है, जो वर्तमान समय में वहां पर रह रहा है, उसको डराया गया, धमकाया गया। इस दौरान महिलाएं, बच्चे, वृद्ध घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी समस्या परेशानी बताई कि हमने तो मकान को खरीदा है, यह दस्तावेज हमारे पास है, आप चेक कर लीजिए। पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने एक न सुनी और न दस्तावेज चेक किए, घर में घुसकर सामान फेंक दिया और तोड़फोड़ की। पीड़ित परिवार ने लिखित में शिकायत जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय की है, जहां पर आरोप लगाए गए हैं कि हमने मकान खरीदा है, इसके दस्तावेज हमारे पास है, गवाह हैं और अब 17 वर्ष बाद इसने मकान बेचा हुआ है, जहां पर पुत्र बेवजह हमारे घर पर आकर हमको डरा धमका रहा है और परेशान कर रहा है। मौजूद थे जिस समय मकान लिया था, साथ ही और अन्य लोग भी मौजूद थे। किस प्रकार से यह मकान खरीदा गया था और किस प्रकार से क्या हुआ था? ये मकान खरीदा था 1,30,51 रुपये में। अच्छा, फिर अब क्यों नीयत ख़राब की जा रही है? जिसने मकान बेचा उनके द्वारा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इस प्रकार से मतलब किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? अभी ये उनका क्या विषय है, अभी ये तो कुछ जानकारी नहीं, पर ये मकान खरीदा था, उसमें हमारी गवाह भी थी। अच्छा, वो 27/4/2004 में खरीदा था ये मकान, स्टाम्प पे लिखा हो। हाँ, अच्छा, आप गांव के लोग ही थे? हाँ, सारे लोग जो गवाह आप लोगों के सामने? हाँ, गांव के लोग थे। अच्छा, जब से ये परिवार यहीं रह रहा है? हाँ, जब से यहीं है ये परिवार। क्या नाम इनका जो परिवार रह रहा है? ये बेरूलाल थाबड़ जी। अच्छा, जिनने मकान लिया इनका नाम बेरूलाल जी। वो जिनने बेचा उनका क्या नाम है? उनका मेघराम तुलसीराम। अच्छा, वो कहाँ के रहने वाले? वही यहीं के रहने वाले थे। अब बंगरेट में उनका मकान है। बताइए, आप कहाँ पर थे और किस प्रकार से आपके घर में तोड़फोड़ की गई? सर, मैं हैदराबाद तेलंगाना में था सर, काम करने के लिए गया था। फंदे घूमने के हिसाब से मतलब 10 रोज में उधर ही था। तो 27 तारीख को 1:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि अपने घर में पुलिस वाला आए, वो तोड़फोड़ करी उन्होंने, और बिना अनुमति के वो घर में घुसे हैं और कोई नोटिस वोटिस वगैरह उसका कुछ भी नहीं है। और पुलिस वालों ने अपन बात करी तो लेडीज़ वगैरह उन्होंने साफ मना बोल दिया कि भैया हमारे पास आधा है, तुम बाहर निकलो। अब अकेले मेरी भाभी और मेरी बहन थी, भाई भी काम पे चला गया था और माता पिता सब खेत पे थे साहब। मेरा घर पे ताला लगा था, उन्होंने ताला तोड़ के मेरे घर में घुसे। वो मेरी पेटी का ढक्कन तोड़ दिया उन्होंने, मेरी अलमारी गोजे का कांच तोड़ दिया उन्होंने। मेरी मिसेस भी गाँव थी, मैं भी गाँव था। तो मेरे को खबर मिलते साहब मैं आया, मेरे घर में उन्होंने टीवी फोड़ दी मेरे भाई की, तोड़फोड़ कही सब उन्होंने। तो उसके बाद उसके गुंडे ने बोला कि बोले अगर ज़्यादा रंगदारी करोगे, तुम अंदर घर में अगर घुसोगे तो तुमको मारेंगे, तुम्हारे घर में ताला लगा देंगे अगर तुमने घर में पाँव रखा तो। सर, यहाँ आइसर पड़ी थी घर के सामने, 10 लोग उसके आइसर के अंदर बैठे थे और गांव वाले सब देखते रहे सर, कोई ने नहीं बोला सर। और उसके कोई गुंडों ने मेरा सामान बाहर फेंकने की कोशिश करी, पर मेरा भाई ने हिम्मत करी, बोले आप सामान बाहर मत फेंको, हम सामान हमारा उठा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।